हाँ तो दोस्तों आज बात करेंगे ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है भारत ने। जो कि हम लोग को बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक अपना खुद का हाइपरसोनिक मिसाइल बना दिया है जिसकी ध्वनि बहुत तेज़ है, मतलब स्पीड भी बहुत तेज़ है। हाँ, और ब्रह्मोस से भी तेज़ चलने वाला बनाया है इन्होंने। ब्रह्मोस से भी खतरनाक स्पीड है इसकी, कम समय में ज़्यादा मार्ग क्षमता है इसकी। हाँ, ध्वनि की रफ्तार मैक 6 पे है इसकी। हाँ, जो देखा जाए इसकी ध्वनि की रफ्तार तो मैक 6 पे। ये बात करें तो यह एक हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल तकनीक पर आधारित मिसाइल है। हाँ, जिसका डिजाइन डीआरडीओ ने तैयार किया है। हाँ, एचजीवी तकनीकी पे बना रहे हैं ये हाइपरसोनिक गाइडलाइन व्हीकल जो कि है। और इसकी बनाने की जो बना रहे हैं ये लोग, ये डीआरडीओ के थ्रू बन रहा है और डीआरडीओ ही इसे तैयार कर रहा है। हाँ, ध्वनि की रफ्तार मैक 6 पे है, मतलब मैक 6 से अधिक, यानी लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटे, जो आवाज़ की गति से लगभग 6 से 7 गुना तेज़ होगी। समझ रहे हो, मतलब बहुत तेज़ स्पीड है भाई इसकी, आवाज़ को भी लेकर और इसकी ध्वनि को भी लेकर। और ये बहुत तेज़ चलने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल है। और कम समय में ज़्यादा मार्ग क्षमता है। ट्रैक करना इसको इतना आसान नहीं है, अगर कोई ट्रैक करना चाहे तो इतना आसानी से नहीं ट्रैक कर पाएगा। अगर कोई चाह रहा कि मैं ट्रैक कर दूं इस मिसाइल को, हाइपरसोनिक मिसाइल को, तो वो ट्रैक नहीं कर पाएगा क्योंकि स्पीड इसकी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। हाँ, मिसाइल 2 स्टेज प्रणाली में कार्य करती है। जो ये मिसाइल है ये 2 स्टेज प्रणाली में काम करेगी। पहले एक तो रॉकेट बूस्टर इसे ऊंचाई पर पहुंचाता है। हाँ, जो इसका रॉकेट है आगे का, हाँ ठीक है, वो बूस्टर बहुत तेज़ी से, मतलब इसको रॉकेट जो है ऊंचाई पे पहुंचाएगा। फिर ये ग्लाइड करके अपने लक्ष्य तक जाती है। और ये ग्लाइड करेगी और लक्ष्य तक जाएगी। उड़ान के दौरान ये दिशा और ऊंचाई में अचानक बदलाव कर सकती है। ये भी है इसमें कि मतलब जैसे ऊंचाई पे जा रही है और किसी और दिशा में भी जाना चाहती है तो ये अचानक से भी बदलाव कर सकती है, जो कि आम मिसाइलों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक दिशा जो है निर्धारित की गई हो उसको फिर दोबारा दूसरे दिशा में तुरंत अचानक से ले जाना, किसी के रडार में न आना, दुश्मन के सिस्टम में ना समझना, मतलब कोई ट्रैक ही ना कर पाए। इस चीज़ों को लेकर ये भी बहुत बड़ी बात है कि ट्रैक करना इतना आसान नहीं है इस मिसाइल को। हाइपरसोनिक मिसाइल, हमें लग रहा है भारत इस समय डीआरडीओ के और प्राइवेट कंपनियां जैसे अडानी डिफेंस हो गई, अभी रिलायंस डिफेंस का भी आया है, तो कई कंपनियों के साथ हाथ मिलकर चला रहे हैं ये, कि मतलब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो डिफेंस में वर्क कर रही है कि उसमें भी ये लोग आगे बढ़ें और अच्छे से काम करें। और कहीं ना कहीं जाके ये लोग बहुत आगे ये चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में डिफेंस में भारत भी एक बहुत अच्छी भूमिका अपनी निभाएगा। और जब कि मोदी जी ने ये कह दिया कि स्वदेशी अपनाओ, तो जब से स्वदेशी का ये नारा लिया है तब से और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ये लोग भी भारत में बहुत तेज़ी से उभर रही हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं कि स्वदेशी के ही मार्गदर्शन पे चलना है और स्वदेशी पे ही काम करना है। इस चीज़ को लगता है हमें कि मतलब आने वाले समय में ये चीज़ बहुत ही आगे जाने वाला है। और काम भी वैसे ये नहीं है कि नहीं हो रहा, काम भी कर रहे हैं। भारत देश हमारा इस पे बहुत तेज़ी से काम पे लगा है कि इस चीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दें और इसको कहीं ना कहीं जाके बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, जैसे मोदी जी बोलते हैं 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। हाँ, विकसित भारत बनाएंगे, तो ये सब एक थीम है मोदी जी की जो लेकर चल रहे हैं कि हाँ इसको करना है चाहे जैसे करना है। और हमें लगता है इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं भारत बहुत आगे जा रहा है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बढ़ावा दे दिया गया। अभी जैसे अडानी भी डिफेंस में कूद गए हैं। डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छी इनकी गवर्नमेंट कंपनियों से टाई अप होके चल रही है। अडानी साहब का कई प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं इनके, जो अडानी जैसे अभी कर रहे हैं काम इस पे। और बाकी हाइपरसोनिक की बात करें तो
अमेरिका भी नहीं रोक सकता इस हाइपरसोनिक मिसाइल को। इतनी मतलब अच्छी हाई रडार वाली बना रहे हैं, इतनी तेज स्पीड वाली बना रहे हैं कि बहुत ही तेज हाइपरसोनिक मिसाइल। यह मिसाइल अमेरिकी थर्ड आयरन डोम जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे हर देश में एक अपना आयरन डोम बनाए हैं, ठीक है। हर जैसे उनके देश पे अगर युद्ध होता है और कोई युद्ध करता है तो उनको देश को सुरक्षित करता है। जैसे अभी हमारे इंडिया में दिल्ली पे आयरन डोम पूरा सेट है कि दिल्ली में अगर कोई भी हमला करेगा तो कोई कर नहीं पाएगा किसी भी, क्योंकि वो हवा में ही उनके बंदूक को, उनके चीज़ों को, उनके गोली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराएंगे। ये चीज़ भी बहुत सही होती है। हाँ, और बाकी ध्वनि जो है ब्रह्मोस से भी ज़्यादा तेज है। इसकी आवाज़ जो है इतनी है कि ब्रह्मोस के 2 से 3 वर्षों तक भी भारतीय सेना इसे शामिल करने की योजना में मतलब इसको ये जो बना रहे हैं 2-3 सालों में सोच रहे हैं भारतीय सेना अपने युद्ध में इसको शामिल करे और इसको यूज में ले। एयर डिफेंस ब्रह्मोस से भी तेज है और इसकी एडवांस इसकी रेंज जो है 15 से 2000 किलोमीटर है, समझ रहे हो। मतलब यूं समझो पलक झपकते वो कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इतनी हाइटेक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं ये लोग। ठीक है भाई।